अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना एक बाबरकत महीना है, सबसे बड़ी खुशखबरी जो इस दुनिया के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ऑल्दो इसमें इख्तलाफ है कि वो एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन महीने में इख्तलाफ नहीं है। तो आई फाउंड इट नेसेसरी कि हम अपना टॉपिक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनके मैनर्स, उनका अखलाक और व्हाट आर वी लूजिंग। हम क्लेम करते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, जब कोई जश्न मनाने की बारी आए तो हम उससे फुल शो करते हैं कि हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, लेकिन असल मोहब्बत जो है वो यही है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में यही कहा कि इनसे कहो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे फ़ॉलो करो। फॉलोइंग और ओबेइंग जो है ये है असल क्राइटेरिया जो है मोहब्बत का। और फॉलोइंग इन एंड ओबेइंग नॉट ओनली फ़िज़िकली, दाढ़ी रखना ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और फ़िज़िकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना, जो उन्होंने अहकामात दिए फ़िज़िकल के हवाले से वो करना। लेकिन असल में जो अखलाकी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम कितना कॉपी करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे हम कितना अमल करते हैं, ये है असल में थॉट प्रोवोकिंग बात। वंस अपॉन अ टाइम मुसलमान मशहूर था कुछ वैल्यूज़ के लिए। किन वैल्यूज़ के लिए? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सच्चाई, ऑथेंटिक बात करने में, नरम गोई में और दुनिया को ट्रेंड सेट करने में। इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल ट्रेंड सेट करने में। और बस फिर दिस इज़ हाउ अल्लाह विल्ड के ऐसा डाउनफॉल आया कि ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल आया बल्कि अखलाक का भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। अनफॉर्चुनेटली जो आजकल देखने को मिलता है, मैं तो एक आम आदमी के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यहाँ बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया आपके सामने है, जो आजकल अखलाक देखने को मिलता है मुसलमानों का, वहाँ से तो कहीं से यकीन नहीं आता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जजमेंट्स, ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना, लोगों की नीयतों पे शक करना, यानी लोगों पे इल्ज़ामात लगाना, उनकी नीयतों पे शक करना, ये मैं किसी भी बंदे की ना फेवर कर रहा हूँ ना किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा। ये ओवरऑल हाल है, ओवरऑल उम्मत की मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना एक दूसरे के बारे में, इस कदर जो है वो जजमेंट्स देना, और शायद हम भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है क़यामत वाले दिन। तो कभी कभी बड़ा दुख होता है ये वाला डाउनफॉल देख के उम्मत का। फिर ऑथेंटिक नॉलेज में हम सबसे वीक हैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगेन किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं है। वैसे दुनियावी नॉलेज में हम कोशिश करते हैं ऑथेंटिक चीज़ हमें मिले, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो फिर हम हर बात पे यकीन कर लेते हैं, ऑथेंटिक बात ही करना पसंद नहीं करते हैं और फॉरवर्ड मैसेज भी ऐसे ही कर देते हैं। तो ये कभी भी मुसलमानों का शेवा नहीं था। सूरह हुजरात आप पढ़ लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जर्नलिज्म के रूल्स बताए हैं कि जो है ऑथेंटिक खबर आगे करो, ऑथेंटिक खबर को फॉलो करो। माशरत के सारे असूल सूरह हुजरात में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सीरत की किताबों में मौजूद है। इसके बावजूद दिल इतना सख्त हो जाना कि अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ वो रवैया करना, अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे ओपिनियंस फॉर्म करना, तो कभी कभी बहुत दिल दुखता है और कभी कभी यकीन नहीं आता है कि इस हद तक अखलाकी पजीराई कैसे हो गई हमारी। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा, चाहे वो आम बंदा हो चाहे वो कोई भी बंदा हो, सबका ही अनफॉर्चुनेटली यही मुझे तो कंडीशन फ़िलहाल नज़र आ रही है। घरेलू मामलात देख लें, घरों में देख लें क्या चल रहा है, हमारे रवैये क्या हो गए हैं, हम सिला रहमी कितनी करते हैं, हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, हमारा टॉलरेंस लेवल क्या है, क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ चलते हैं या हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, मतलब हमारा रवैया क्या बनी जा रहा है। ये एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग बात है। हर इंस्टीट्यूट का एक स्पिरिट होता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। इस्लाम की क्या वैल्यूज़ हैं? इस्लाम बेशक कुरान का सबसे बड़ा मैसेज तौहीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान, वहदानियत। इसीलिए शायद हम
جو مذہبی طبقہ ہے اس کا سب سے بڑا جو دعوت کا پہلا جو ظاہر ہے پوائنٹ ہوتا ہے وہ توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہر نبی نے توحید کی ہی دعوت دی۔ لیکن وین ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوز کہ کس طرح دعوت دی اور کس طرح دعوت دینی چاہیے اور لوگوں کو بھگانا ہے، متنفر کرنا ہے یا لوگوں کو قریب کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ شاید ٹریننگ بھی نہیں اتنی اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج سخت رویے بہت سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ایک عام ینگسٹر جو ہے نا، میں ایک عام ینگسٹر کی بات کروں، بڑا ڈسکریج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے، مطلب مسلمانوں کی کیا امیج کیا جا رہی ہے دوسروں کے سامنے، ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں، یہ کچھ دکھ دینے والی باتیں ہیں۔ تو ہم اپنی ویلیوز سے، کمپیشن سے، اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ کمپیشن، یونیورسل بردرہڈ، سچائی، آنیسٹی، نرم گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم گو تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایون کفار کے ساتھ کیسا تھا، انشاءاللہ آج اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی، یہ صرف ایک جنرل بات تھی کہ اوورآل جو امت کی کنڈیشن ہے اس وقت، وہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ اور کریکٹر وائز مسلمان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے۔ توحید میں بڑے آپ کو لوگ پکے مل جائیں گے، سب کچھ زبردست سالڈ ہوگا ان کا، نمازی ہوں گے 5 وقت کے، لیکن وہ بات ایسے ہی تو نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جس کی زبان کی ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے نا، پھر وہ مفلس والی حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگ بہت نیک اعمال لے کر آئیں گے، پکے نمازی، لیکن لوگوں کو اپنی زبانوں سے اتنا دکھ دیا ہوگا، ایسی ایسی ججمنٹس پاس کی ہوں گی، ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی کہ لوگ آتے جائیں گے اپنے جو ہے انصاف لینے کے لیے، اللہ کو کہیں گے اس نے مجھے دکھ دیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، اس نے وہ بات کی تھی، حتیٰ کہ اس کے بعد زیرو ہو جائیں گے۔ وہ حدیث بھی تو پھر اپنی جگہ موجود ہے۔